हेलो एवरीवन। हमने अपने लास्ट लेक्चर की बात करें तो सब्सिडरी बुक क्या होती है, कितने टाइप्स के सब्सिडरी बुक्स होते हैं, कैश अकाउंट क्या होता है, सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है और उनके फॉर्मेट, इतना हमने पढ़ लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। अब आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है। हमने आपको बताया था कि कैश बुक के कैश बुक जो होती है हमारी 4 टाइप्स की होती है। एक सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड हमारा 4 था प्रिटी कॉलम कैश बुक। तो सिंगल कॉलम कैश बुक हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम करेंगे डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारे वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो आते हैं हम डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें 2 टाइप्स के कॉलम्स होते होंगे हमारे। इसमें हमारे 2 टाइप्स के कॉलम्स होते हैं। एक पहला होता है हमारा कैश का एंड बैंक का। सिंगल जब हम लोग कैश बुक बनाते हैं या सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते हैं तो हमें उसमें बैंक का कॉलम नहीं दिखता है। इसमें क्या है, डबल कॉलम कैश बुक में हमें बैंक का कॉलम एक नया ऐड करना पड़ेगा, बैंक का कॉलम। ठीक है, तो फॉर्मेट देखते हैं। ये हमारा हो गया पूरा। इस साइड डेबिट साइड होता है और ये हमारा क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड में हम पेमेंट और क्रेडिट साइड में हम रिसीव लेते हैं। ठीक है, तो डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो। अब यहाँ पर कैश का एक कॉलम होगा और दूसरा कॉलम होगा हमारा बैंक अकाउंट का। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं फिर वही चीज, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो एंड कैश एंड बैंक। ठीक है, इसका ये फॉर्मेट होता है हमारा। इस साइड होता है वो डेबिट साइड और हमारा लेफ्ट साइड जो होता है वो क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम पेमेंट लिखते हैं और क्रेडिट साइड में हम रिसीव लिखते हैं। ये आपको आइडिया ही होगा, इससे पहले हमने बताया था। अब ये सेम होता तो हमारा कैश बुक की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट याद रखनी पड़ती हैं। पहला क्या है कि कोई भी अगर हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो कैश से स्टार्ट हो, वो बैंक के थ्रू भी स्टार्ट हो, बैंक में भी बैलेंस के थ्रू भी स्टार्ट हो सकता है हमारा। तो हम एंट्री क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन क्या करेंगे कि टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कैश का होगा तो कैश में लिख देंगे, बैंक का होगा तो बैंक में बैंक की अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर हमारा ये लिखे कि बैलेंस इन हैंड। बैलेंस इन हैंड का क्या मतलब होता है कि पिछले मंथ या इससे पहले जब भी हमारा लेजर हमने अपना बैलेंस निकाला था तो उसके बाद जो बैलेंस हमारा कैरी डाउन होता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर फिर यहाँ क्या लिख के आएंगे, क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे हम टू बैलेंस सीडी। तो कैश का होगा तो कैश में लिख देंगे, कैश हमारा हमेशा डेबिट साइड होगा। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि बैंक का बैलेंस जरूरी नहीं है कि हमारा डेबिट साइड ही हो, वो हमारा बैलेंस क्रेडिट साइड भी हो सकता है। लेकिन कैश जो होगा वो हमेशा हमारा डेबिट साइड का ही बैलेंस होगा। लेकिन बैंक में क्या होगा कि बैंक बाय बैंक अगर हमारा यहाँ पर आता है क्रेडिट साइड में आता है माइनस। इस क्रेडिट साइड का मतलब होता है कि हमारे बैंक में बैलेंस कम है, मिनिमम बैलेंस कम है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बैलेंस हमारा आ रहा है तो उसको हम लिखते हैं ओवरड्राफ्ट। अब ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है ये समझिए। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि हमें बैंक अपने कुछ कस्टमर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि अगर आपकी बैलेंस मान लीजिए कि 50,000 है और हमें पेमेंट करना है 60,000 का, तो बैंक अपने पास से 10,000 का पेमेंट कर देती है और अगली बार आप जब नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने बैंक में वो पैसा, आप कोई पैसा अमाउंट जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं,
तो बैंक अपने जितनी भी अमाउंट वो पे करती है उस पेमेंट को बैंक से कट कर लेती है। इट्स कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा कि अगर हमारा बैलेंस यहाँ पर कभी ये लिख के आ रहा है कि बैलेंस, बैंक का बैलेंस क्रेडिट है तो माइनस है, तो उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, इट्स कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अब इसका सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि एक और इस डबल कॉलम कैश बुक में एक पॉइंट और हमें समझना पड़ेगा, वो है हमारा कॉन्ट्रा एंट्री का। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है हमारी, कि जो हमारे बोथ साइड कैश और बैंक बोथ साइड को इफेक्ट करती है, उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। हमारे दो ही टाइप्स की कॉन्ट्रा एंट्री होती है। एक, जब हम बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं तो हमारी देखिए कैश भी इफेक्ट कर रही है और हमारी बैंक में इफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो हमारा उससे वो होती है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। एक फर्स्ट एंट्री होती है हम जब बैंक में डिपॉजिट करते हैं पैसा, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, और दूसरा कि विड्रॉल कर रहे हैं कैश को। तो एक दो ही टाइप्स की कॉन्ट्रा एंट्री होती है जो हमारे दोनों कॉलम को इफेक्ट करती है। एक उस एंट्री को हम इसमें अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। सो थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।